हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर। आज की हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर डिफरेंशियल प्रोटेक्शन का स्टेबिलिटी और सेंसिटिविटी। इसका जो टेस्टिंग कैसे करना है, जो इसका पहले वीडियो में हम लोग ट्रांसफॉर्मर का जो बायस्ड डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है उसके बारे में डिस्कस किया था। आज की वीडियो में जो हमारा जो एग्जिस्टिंग ट्रांसफॉर्मर है या नहीं तो कभी भी ट्रांसफॉर्मर जो नया इंस्टॉल हुआ है, नहीं तो कभी भी ट्रांसफॉर्मर का इसका ट्रांसफॉर्मर में अगर कोई भी ओवरहालिंग होने का बाद या नहीं तो कोई भी ट्रांसफॉर्मर का इसका स्विच गियर पैनल चेंज हुआ, मतलब कोई भी केस में अगर ट्रांसफॉर्मर का इसका सीटी का कनेक्शन उल्टा हो गया, नहीं तो ट्रांसफॉर्मर में कभी भी आपको डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में आपको डाउट है, मतलब वो सही ऑपरेट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसको देखने के लिए हम लोग स्टेबिलिटी टेस्टिंग करते हैं। और वो ऑपरेट कर रहे हैं नहीं कर रहे देखने के लिए हम लोग सेंसिटिविटी टेस्टिंग करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, स्टेबिलिटी मतलब हम लोग आउट आउट जोन फॉल्ट को सिमुलेट करके वो ट्रांसफॉर्मर का डिफरेंशियल ऑपरेट नहीं हो रहे हैं वो हमको देखने हैं। और सेंसिटिविटी में हम लोग इसका जो पिकअप जितना रखा हम लोग उस पर हम लोग हमारा जो ट्रांसफॉर्मर का डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑपरेट कर रहे नहीं कर रहे हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चलो फ्रेंड्स, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है इस वीडियो। चलो शुरू करेंगे आज की हमारा वीडियो। जैसे हम लोग इसका पहले वीडियो में हम लोग जो ट्रांसफॉर्मर का जो बायस्ड डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है उसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किया, राइट। जैसे ये हमारा डेल्टा स्टार का ट्रांसफॉर्मर है, इसमें हमारा जो प्राइमरी का आर वाई भी हम लोग ये आर ई टी 615 रिले का X120 का IL1 IL2 IL3 में हमारा प्राइमरी का आर वाई बी का कनेक्शन दिया गया। और सेकेंडरी का आर वाई बी हम लोग इसका जो सेकेंड इसका IL1B IL2B और IL3B में दिया गया, राइट फ्रेंड। ये हमारा बयास डिफरेंशियल प्रोटेक्शन इसमें दिया गया। इसकी कनेक्शन और इसका सेटिंग के बारे में हम लोग पहले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया था। इसका हम ओवरव्यू में डिस्कस करना है तो इसका सेटिंग में क्या है फ्रेंड्स, इसका प्राइमरी का सीटी रेशियो होते हैं और प्राइमरी सेकेंडरी का सीटी रेशियो होते हैं। और इसके बाद प्राइमरी और सेकेंडरी का इसका टाइप ऑफ कनेक्शन है, मतलब सेम डायरेक्शन में इसका सेकेंडरी का करंट है। प्राइमरी और सेकेंडरी में अगर सेकेंडरी का जो करंट है सीटी का अगर सेम डायरेक्शन में तब इसको टाइप 2 कनेक्शन बोलते हैं। और ये दोनों का ऑपोजिट डायरेक्शन में तब इसको टाइप 1 कनेक्शन बोलते हैं। इसके बाद प्राइमरी का सीटी रेशियो और सेकेंडरी का जो सीटी का कनेक्शन आपको पोलैरिटी रिवर्स इसको एस आर नो करना पड़ते हैं। अगर आपको पोलैरिटी रिवर्स नहीं करना है, नॉर्मल केस में ये दोनों का के दोनों सीटी रेशियो में आपको जो पोलैरिटी रिवर्स में आपको नो ही रखना पड़ेगा। ठीक है, नो पोलैरिटी रिवर्स है। ठीक है, प्राइमरी का सीटी रेशियो हम लोग डाल दिया, सेकेंडरी का सीटी रेशियो डाल दिया। जनरली हम लोग टाइप 1 का कनेक्शन ही रहते हैं। प्राइमरी इसका दोनों का सी सेकेंडरी साइड आपका करंट डायरेक्शन आपको ऑपोजिट रहेगा। अगर इस साइड आपको ऐसा आ रहा है तो इस साइड आपको ऐसा आएगा सेकेंडरी साइड, राइट। ठीक है, तो ये हम लोग सेट कर दिया। इसके बाद ट्रांसफॉर्मर का वेक्टर ग्रुप सेट करना पड़ेगा आपको, जैसे DY1 या DY11 जो भी इसका जो वेक्टर ग्रुप है वो वेक्टर ग्रुप आपको ट्रांसफॉर्मर का नेम प्लेट से देखकर वही आपको रिले का सेटिंग में आपको डालना पड़ेगा प्रोटेक्शन में, राइट। इसके बाद आपको जो ट्रांसफॉर्मर का जो प्रोटेक्शन में आपको IS1 जनरली हम लोग जो मिनिमम जो इसका जो पिकअप सेटिंग है, जो आपको माल ऑपरेट नहीं होने के लिए जो मिनिमम सेटिंग है, जैसे 20% 10 से लेकर 20% का जो सेटिंग यहाँ रखना है। इसके बाद अगर आपको ये दोनों सीटीज प्राइमरी और सेकेंडरी सीटीज का अगर आइडेंटिकल सीटी से अगर इसका नेम प्लेट में जो मैग्नेटिकाइजिंग करंट है आई मैग अगर एट कोई भी VK/2 या VK/4 पे जो उसका जो मैग्नेटाइजिंग करंट का रेटिंग है, जनरली 30 मिली एम्पेयर एट VK/2 लेस देन VK/2 या 30 मिली एम्पेयर लेस देन VK/4, अगर ऐसा आपको मैग्नेटाइजिंग करंट और उसका सीटी रेशियो अगर एग्जैक्ट मैच हो रहे हैं तब आपको क्या करना है, ये M1 को आप जीरो कर सकते हैं, अदरवाइज ये M1 को आप 10 से 20% आपको रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको IS2 जनरली आप रेटेड नॉर्मल रोड करंट है वो हम लोग रखना है, जनरली हम 110% या 120% रखते हैं। इसके बाद जो M2 को हम लोग 250 या 350% हम लोग जनरली रखते हैं, राइट। और इसमें जो रिले रीड करते हैं हमारा रिले में प्राइमरी का RYB का करंट आ गया और सेकेंडरी का भी RYB करंट आ गया।
और रिले अभी आपको दो पैरामीटर देखेगा, एक आपका IL1 और IL2, मतलब जो आपको प्राइमरी और सेकेंडरी का दोनों आर फेज का बीच में डिफरेंशियल करंट देखेगा और इसका जो एवरेज करंट या बयास करंट देखेगा। ठीक है, जैसे बया डिफरेंशियल करंट है आपको प्राइमरी और सेकेंडरी का जो बीच में जो डिफरेंशियल करंट है हर एक फेज में वो देखते हैं, और हर एक फेज में इसका जो एवरेज करंट है इसी को हम लोग बयास करंट बोलते हैं, वो बयास करंट देखते हैं। राइट, सो ये आपका बायस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है। अभी इसका जो बायस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन जो आपको यहाँ दिख रहे हैं, इसका टेस्टिंग कैसे करना है, ये टेस्टिंग हमको कब जरूरत पड़ते है फ्रेंड्स, कभी भी आपका ट्रांसफार्मर का शट डाउन हो रहे हैं, राइट, शट डाउन का केस में अगर या नहीं है तो ट्रांसफार्मर में कभी भी इसका सीटी कनेक्ट सीटी में या नहीं है तो ट्रांसफार्मर में, या नहीं तो इसका एलटी साइड सीटी में, या नहीं है तो रिले चेंज हुआ कभी, ऐसा कोई भी चीज़ में आपको मतलब आपको सीटी का कनेक्शन आपको डिस्टर्ब हो गया, यानी ये तो पावर में कुछ भी डिस्टर्ब हो गया पावर कनेक्शन, यानी ये तो ट्रांसफार्मर ही अगर चेंज हुआ, या उस वो सारे के सारे केसेस में हम लोग को ये ट्रांसफार्मर का जो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन हम लोग दिया गया था, ये आपको नॉर्मल जो आउट जोन फॉल्ट में, मतलब ये आउट जोन फॉल्ट में कभी भी ऑपरेट नहीं हो रहे हैं, वो हमको देखना है, इसको हम लोग स्टेबिलिटी बोलते हैं। स्टेबिलिटी मतलब आपको जिस केस में आपको ट्रांसफार्मर डिफरेंशियल नहीं ऑपरेट होना है, उस केस में ये ऑपरेट नहीं हो रहे हैं, वो हमको इंश्योर करना है, उसको हम लोग स्टेबिलिटी बोलते हैं। और सेंसिटिविटी है जिस केस में ये ऑपरेट करना चाहिए, मतलब विद इन इसका जोन का अंदर, ठीक है, इसको ऑपरेट करना चाहिए, उसमें ये सही से ऑपरेट हो रहे नहीं हो रहे हैं, उसको हम लोग सेंसिटिविटी बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, वो दोनों को कैसे देखते हैं, सबसे पहले स्टेबिलिटी के लिए हम लोग आउट जोन में, आउट जोन मतलब फ्रेंड्स ये ऑलरेडी हम लोग पहले बताया था, ट्रांसफार्मर डिफरेंशियल में जो सीटी से इसका फिजिकल बाउंड्री है, मतलब फिजिकल बाउंड्री है, ये जैसे आप एक रूम मान मान लीजिए, इसमें दो दरवाजे हैं, एक ये एंट्रेंस है, ये एग्जिट है, राइट, इस रूम में ही आप कोई भी प्रोटेक्शन हम लोग देख रहे हैं, मतलब ये वाला ये दो ये रूम में ही देख रहे हैं, इसकी बाहर में कुछ भी हो रहे हैं इसको पता नहीं चलेगा क्योंकि दोनों दरवाजा बंद है, मतलब ये आपको फिजिकल बाउंड्री है इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट में, राइट, इसके अंदर जो भी फॉल्ट होता है उस फॉल्ट में ही ये डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑपरेट करना है, राइट। तो इसका जोन का अंदर जो इन जोन, ये जोन का अंदर इसका जो भी फॉल्ट होता है इसको इन जोन फॉल्ट बोलते हैं। इस जोन का बाहर मतलब इस सीटी है जो फिजिकल सीटी बाउंड्री, इसका बाहर कुछ भी होते हैं उसको हम लोग आउट जोन बोलते हैं, राइट। आपको स्टेबिलिटी कब होगा, आउट जोन, इसका जो सीटी का बाहर है आपको फॉल्ट है, फॉर एग्जांपल आर वाई बी, ये तीनों फेज में हम लोग को शॉर्ट करना है, आर से वाई एक शॉर्ट करना है, वाई से बी एक शॉर्ट करना है, और इसको ग्राउंड का साथ शॉर्ट करना है। ठीक है, यानी ये तो तीनों फेज में आप तीनों फेज में शॉर्ट करके छोड़ दीजिए, और उस केस में आपको ये आपको नॉर्मली आइडियल कंडीशन पे ये आपको डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑपरेट नहीं होना चाहिए, राइट। ये तीनों फेस को शॉर्ट कर दिया, अभी इसमें आपको करंट आपको देना है, करंट देना है तो कैसे देंगे फ्रेंड्स, करंट देने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक थ्री फेज सप्लाई, या नहीं है तो थ्री फेज वेरिएक जो ऑटो ट्रांसफार्मर होते हैं, थ्री फेज ऑटो ट्रांसफार्मर, उससे दे दीजिए, या नहीं है तो हमारा जो रॉ 415 वोल्ट का जो थ्री फेज सप्लाई है उसको आप कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, उसको आप कनेक्ट कर दीजिए, जो अगर आप सप्लाई इसको कनेक्ट करेगा तो इसमें जो भी जाएगा, ठीक है, इसमें अगर थ्री फेज सप्लाई कनेक्ट कर दिया और इसका सेकेंडरी में यहाँ आप शॉर्ट कर दिया सीटी का बाहर, राइट, सीटी का बाहर आप शॉर्ट कर दिया तो इसमें जो करंट जो जाएगा, राइट, इसमें आपको क्या हो रहा है, आपका प्राइमरी का करंट भी रीड कर रहे हैं और सेकेंडरी का करंट भी रीड कर रहे हैं, राइट। उस केस में अगर आपका हमारा बयास करंट और डिफरेंशियल करंट आपको रिले में मॉनिटर मेजरमेंट में आप देख लीजिए, RET 615 में अगर आपका अगर बैलेंस्ड है सब सही है, तब आपको IR का जो डिफरेंस है, दोनों आर फेस का जो डिफरेंशियल करंट है प्राइमरी और सेकेंडरी का, वो जीरो आना चाहिए, और वाई फेस का जीरो आना चाहिए, और बी फेस का जो डिफरेंशियल करंट है वो भी आपको जीरो आना चाहिए। और इसका जो बयास करंट है, बयास करंट मैं मानता हूँ फ्रेंड्स आपको जो 415 वोल्ट का सप्लाई में फॉर एग्जांपल आपको 30% रेटेड करंट आया, ठीक है, तब मैं मानता हूँ IR का बयास करंट पर यूनिट में 0.3 पर यूनिट आएगा,
राइट। प्राइमरी में भी 30% है, अगर 30% रेटेड करंट है मतलब आपको ये परसेंटेज या पर यूनिट वैल्यू है, वो प्राइमरी में 30% रेटेड करंट मतलब सेकेंडरी में भी 30% ही होगा। सो 30% प्लस 30% डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा, 60% बाई 2 आपको 30% ही रहेगा। इसीलिए मैं बयास करंट बोल रहा हूँ, एवरेज करंट है, राइट। सो प्राइमरी में जो करंट जाएगा और सेकेंडरी में जो करंट जाएगा, इसका जो एवरेज है वो आपको बयास करंट है, वो आपको 0.3 होगा, राइट। ऐसा आपको वाई फेज में भी देख लीजिए, आपको 0.3 पर यूनिट आएगा, एवरेज करंट है। और बी फेज में भी आपको 0.3 पर यूनिट है, क्योंकि मैं आपको सिमेट्रिकल फॉल्ट सिमुलेट कर रहा हूँ। सिमेट्रिकल फॉल्ट है, ये आपको आर वाई बी तीनों शॉर्ट कर दिया है और ग्राउंड कर दिया, ये आपको 3 फेज सिमेट्रिकल फॉल्ट आ रहे हैं, राइट। सो इस केस में क्या हो रहा है हमारा, आर वाई बी तीनों में आपको 0.3 पर यूनिट है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ फ्रेंड्स 0.3 पर यूनिट। तीनों में प्राइमरी में भी 30% करंट फ्लो हो रहे हैं, सो सेकेंडरी में भी ऑब्वियसली 30% करंट फ्लो होगा। ठीक है, मैं आपको उल्टा बता रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि सेकेंडरी में ये शॉर्ट सर्किट की वजह से आपको 30% सेकेंडरी में जा रहा है, तो प्राइमरी में भी 30% ही जाएगा। सो इसका रेशियो मेंटेन्ड है, राइट। सो ये आपको अगर ऐसा आपको आ रहा है तो ये आपको ट्रांसफार्मर का जो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है वो स्टेबल है, आपको कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है। मतलब आपको ट्रांसफार्मर का डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है, एकदम स्टेबल है फ्रेंड्स, राइट। फॉर एग्जांपल आपको आईआर का जो डिफरेंशियल करंट है आपको 0.6 पर यूनिट आया, ठीक है, 0.6 पर यूनिट आया। और वाई बी में आपको जीरो आया डिफरेंशियल करंट, ठीक है। आर में आपको 0.6 आया, वाई बी में जीरो आया, और इसका आपको बयास करंट है, तीनों में आपको 0.3 पर यूनिट आया, ठीक है। अगर आप कैलकुलेशन में देखेगा तो क्या है, आपको डिफरेंशियल करंट है, इन केस आपको आर फेस का उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया, तभी आपको ये पॉसिबल है, राइट। जो आपको बयास करंट आ रहे हैं उसका डबल द क्वांटिटी आपको डिफरेंशियल में आ रहे हैं किसी भी फेज में, राइट। जिस फेज में आ रहे हैं वो आपको रिवर्स है फ्रेंड्स, राइट। सो क्योंकि आपको 0.3 है, -0.3 है, आपको 0.6 है, मतलब इसका जो बयास करंट जितना आया है इसको डबल द क्वांटिटी आपको डिफरेंशियल करंट में आ रहे हैं। सो उस पर्टिकुलर फेज आपको उल्टा है फ्रेंड्स, राइट। तब आपको प्राइमरी का एक बार कोई भी एक वाइंडिंग का, प्राइमरी का या सेकेंडरी का आप रिवर्स करके देख लीजिए, दोबारा ये टेस्ट को कर दीजिए, अगर वो स्टिल परसिस्ट है, ठीक है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब आपको कोई भी एक फेस का आपको उल्टा करने के बाद आपको, अगर कोई भी एक फेस फॉर एग्जांपल आपको प्राइमरी में आप उल्टा कर दिया फ्रेंड्स, रिवर्स कर दिया, ठीक है, रिवर्स कर दिया तो आपको आपको आईआर डिफरेंशियल में आपको जीरो आ गया, लेकिन वाई बी में आपको डिफरेंस आ रहा है, तो आपको प्राइमरी का आर फेस का प्रॉब्लम नहीं है, फिर आपको प्राइमरी का नॉर्मल करके आपको सेकेंडरी का करना पड़ेगा, राइट। ये आपको ट्रायल एंड एरर ही है मैं फ्रेंड्स। सो आपको कोई एक फेज़ आपको प्राइमरी या सेकेंडरी का आपको आर फेज़ का आप करके देख लीजिए, अगर ये आपको तीनों फेज़ में आपको डिफरेंशियल करंट, जैसे पहले जैसे आपको तीनों फेज़ में डिफरेंशियल जीरो है और आपका बयास करंट तीनों फेज़ में बैलेंस्ड है, तब आपको ये ओके है। अदरवाइज आपको तीनों फेज़ में आपको डिफरेंशियल करंट आपको किसी में आ रहे हैं, आपको करने के बाद आपको आर का जीरो हो गया लेकिन बाकी दोनों में आ रहे हैं, तो आपको उस प्राइमरी का प्रॉब्लम नहीं है, आपको दूसरा वाइंडिंग जिसका आप रिवर्स किया उसको नॉर्मल करके आप दूसरे को करना पड़ेगा फ्रेंड्स, राइट। सो ऐसे करना है। सो इस केस में आपको क्या है, क्लियर है, आपको आर फेस का सीटी आपको कनेक्शन रिवर्स करना पड़ेगा, राइट। ठीक है, ऐसे आपको नेक्स्ट केस आप देख लीजिए, मेरा इस केस में आपको आर और बी का दोनों का जीरो आ रहा है डिफरेंस, लेकिन वाई का आपको 0.6 पर यूनिट आ रहे हैं, और आपको बयास करंट है आपको तीनों में 0.3 पर यूनिट आ रहे हैं, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा है, आपको कौन सी फेस का डबल आ रहा है, आपको वाई फेस का डबल ऑफ द इसका बायस करंट आ रहे हैं, मतलब इसका वाई फेस का डिफरेंशियल करंट क्या आ रहे हैं, इसका बायस करंट से डबल आ रहे हैं, मतलब आपको वाई फेस का प्रॉब्लम है इसमें, राइट। तो आपको वाई फेस का जो सीटी कनेक्शन है
आपको रिवर्स करना पड़ेगा। इसमें भी आप सेम है फ्रेंड्स, वाई फेस का पहले आप एक बार देख लीजिए, आप वाई फेस का प्राइमरी में आप चेंज कर दीजिए। इसके बाद आपको तीनों का आपको जीरो हो गया, तब आपको इसी का ही प्रॉब्लम है, ऐसे छोड़ दीजिए और टेस्ट कंटिन्यू कर दीजिए। अगर फॉर एग्जांपल वाई फेस का प्राइमरी का आप रिवर्स करने के बाद आपको वाई फेस का जीरो हो गया, लेकिन आर और बी में आपको डिफरेंशियल करंट दिखा रहे हैं, तब आपको प्राइमरी का इश्यू नहीं है। प्राइमरी का नॉर्मल करके आप सेकेंडरी में वाई फेज में आप रिवर्स कर दीजिए फ्रेंड्स, तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तीनों फेज में आपको डिफरेंशियल करंट जीरो आएगा और बायस करंट आपको सेम ही दिखेगा। ठीक है फ्रेंड, सो ऐसे आपको ये प्रॉब्लम है राइट, वाई फेज का राइट। नेक्स्ट केस में, इस केस में आप देख लीजिए, अगर आपको बी फेज में आपको डबल ऑफ द बायस करंट आ रहे हैं, ठीक है, बी फेज में डबल ऑफ द बायस करंट आ रहे हैं 0.6 पर यूनिट है, तो आपको ऑब्वियसली आपको बी फेज में प्रॉब्लम है, तो बी फेज का सी टी कनेक्शन आपको रिवर्स करना है। जैसे पहले बताया था, पहले आप एच टी साइड आप देख लीजिए, एच टी साइड का रिवर्स करके देख लीजिए। वो रिवर्स करने के बाद आपको तीनों फेज का डिफरेंशियल करंट जीरो है और बायस करंट सेम है 0.3 पर यूनिट है, तो आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया। डिफरेंशियल का प्रोटेक्शन आपको स्टेबल है। लेकिन फॉर एग्जांपल आपको ये प्राइमरी का रिवर्स करने के बाद आपको बी फेज का जीरो हो गया, क्योंकि रिवर्स करने के बाद ये दोनों का डिफरेंस तो जीरो हो गया, पहले ऑपोजिट है तो अभी जीरो हो गया, ठीक है, जीरो हो गया। लेकिन आपको सेकेंडरी का, ठीक है, सेकेंडरी का फॉर एग्जांपल आपको सेकेंडरी का अगर क्योंकि फॉर एग्जांपल आपको बाकी दोनों का वाइफ जो बी फेज है जिसका रिवर्स किया उसका जीरो हो गया, लेकिन बाकी दोनों में डिफरेंशियल करंट आ रहे हैं, तब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्राइमरी का प्रॉब्लम नहीं है, आपको सेकेंडरी का बी फेज का सी टी का प्रॉब्लम है। तो प्राइमरी का आप नॉर्मल कर दीजिए और सेकेंडरी का आप रिवर्स कर दीजिए, तब आपको तीनों का फेज का डिफरेंशियल करंट जीरो आएगा और बायस करंट सेम एंड इक्वल आएगा 0.3 पर यूनिट। ठीक है फ्रेंड्स, सो ऐसे ही है। फॉर एग्जांपल आपको कभी भी आपको ऐसे दिख रहे हैं राइट, तीनों फेज में आपको डिफरेंशियल करंट आपको डबल ऑफ द बायस करंट आ रहे हैं राइट, डबल ऑफ द बायस करंट आ रहे हैं, तो इस केस में आपको क्या कर दीजिए फ्रेंड्स, सिंपली आप तीनों फेज में उल्टा आ रहे हैं, तो आप सिंपली क्या करना है आपको, ट्रांसफॉर्मर का इसका बायस्ड डिफरेंशियल सिटी का रिले में आपको एक सेटिंग है आपको राइट, क्या है आपका सी टी पोलैरिटी रिवर्स। आप प्राइमरी या सेकेंडरी का आप कोई एक का आपको सी टी पोलैरिटी रिवर्स कर दीजिए सॉफ्टवेयर में, और इसको देख लीजिए, अगर इसका डिफरेंशियल करंट जीरो हो रहे हैं और बायस करंट इक्वल आ रहा है, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया फ्रेंड्स राइट। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया राइट, ओके। सो ये फ्रेंड्स, इवन आपका जो पहले का केस में भी आप सॉफ्ट में भी आप उल्टा करके भी देख सकते हैं। इस केस में आप डायरेक्टली आपको हार्डवेयर में आपको S1 S2 चेंज नहीं करना है, तो सॉफ्ट में भी आप उल्टा करके देख लीजिए, कोई एक प्राइमरी का आप उल्टा करके देख लीजिए। इसके बाद आपको ओनली बी फेस का जीरो हो गया, बाकी दोनों का अगर आ रहा है तो वो तो ऑब्वियसली आएगा आएगा राइट। ऐसा आप इसीलिए आपको इस केस में आपको थोड़ा मुश्किल है पकड़ना उल्टा करके देखने से, किस में आपको पता नहीं चलेगा राइट। लेकिन अगर आपको तीनों फेज में उल्टा, तीनों फेज में रिवर्स है, तो आप सॉफ्टवेयर सेटिंग में भी आप इसको उल्टा करके किसी एक सीटी का रिवर्स करके इसके बाद देख लीजिए, अगर डिफरेंशियल करंट जीरो है और बायस करंट अगर नॉर्मल है, तो आप उससे आप चला सकते हैं, या नहीं है तो आप उसको नॉर्मल करके हार्डवेयर में आप तीनों फेज का आर वाई बी का आप उल्टा कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये आपका, अगर आपको सीटी का कनेक्शन रिवर्स हो गया तो ठीक है, नेक्स्ट केस में आप इसी को ही अगर शॉर्ट करने का टाइम पे, या आपको इस केस में आपको तीनों फेज का सीटी कनेक्शन रिवर्स हो गया, लेकिन फॉर एग्जांपल ऐसा केस है फ्रेंड्स, इसमें आपको डिफरेंशियल करंट है आपको रैंडम दिखा रहे हैं, आर फेज में 0.38 पर यूनिट दिखा रहे हैं, वाई फेज में 0.42 दिखा रहे हैं, बी फेज में 0.4 दिखा रहे हैं, और आपको बायस करंट भी आपको तीनों में फॉर एग्जांपल इक्वल है, या इक्वल नहीं भी हो सकते, फॉर एग्जांपल तीनों फेज में इस केस में इक्वल है, ठीक है। इसमें आप देखेगा तो बायस करंट और डिफरेंशियल करंट के कोई भी रिलेशन नहीं है यहाँ
राइट। बायस करंट और डिफरेंशियल करंट आपको रैंडम आ रहा है कुछ भी, तब आपको इसका मतलब है फ्रेंड्स क्या है आपका, इसका ट्रांसफार्मर का सीटी कनेक्शन का इश्यू नहीं है सीटी का, लेकिन इसका जो वेक्टर ग्रुप आपने जो डाला था उस वेक्टर ग्रुप का आप एक बार मैच कर दीजिए। ठीक है, जो ट्रांसफार्मर का नेम प्लेट में जो वेक्टर ग्रुप डाला था उससे और आपको जो रिले में जो सेटिंग है वो दोनों से मैच कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद आप एक बार ट्राई कर दीजिए अगर डिफरेंस है तो। लेकिन अगर आपको कभी कभी होता है फ्रेंड्स, आपको ट्रांसफार्मर का नेम प्लेट में और आपको जो रिले का अंदर वेक्टर ग्रुप में दोनों सेम है, इसके बाद भी आपको ये डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, तब आपको ट्रांसफार्मर का वेक्टर ग्रुप जो आपको नेम प्लेट में मेंशन किया उसको आप क्रॉस चेक करना पड़ेगा। जो ट्रांसफार्मर का जो वेक्टर ग्रुप टेस्ट है वो करके आप इसको ट्रांसफार्मर का वेक्टर ग्रुप आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी आपको नेम प्लेट में भी आपको मिसमैच हो सकते हैं। ठीक है, नेम प्लेट गलती से आप प्रिंट कर दिया नहीं है तो इसका जो कमीशनिंग का टाइम पे चेक नहीं किया, ऐसे भी केस हो सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, सो ये है हमारा ट्रांसफार्मर का जो डिफरेंशियल बायस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन को स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, राइट। ऐसा आपको ट्रेल एंड एरर बेसिस में आप इसका 3 फेज का शॉर्ट सर्किट क्रिएट करके आउट जोन में इसका स्टेबिलिटी आप चेक कर सकते हैं और स्टेबिलिटी आप इसको ला सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर स्टेबल नहीं है तो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इसका सेंसिटिविटी है। सेंसिटिविटी देखने के लिए, सेंसिटिविटी मतलब ये ट्रांसफार्मर का डिफरेंशियल आपको ऑपरेट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, वो देखने के लिए आप ट्रांसफार्मर का इन जोन में, जैसे पहले का केस में आप आउट जोन है इस सीटी का अंदर नहीं है बाहर किया था, अभी आपको अंदर है, ये फिजिकल इस बाउंड्री का अंदर आप कर रहे हैं तो फॉल्ट है, तब आपको इन जोन हो जाएगा, राइट। इस केस में आपको क्या होगा, आपका ओनली प्राइमरी करंट है आपको रीड करेगा, सेकेंडरी करंट रीड नहीं कर रहे हैं, राइट। तब आपको क्या होगा फ्रेंड्स, अगर 3 फेज सप्लाई दे दिया तब आपको शॉर्ट सर्किट यहाँ है, आपको प्राइमरी का आर वाई भी आपको रीड करेगा। ठीक है, तब आपको डिफरेंशियल करंट क्या होगा, जो आपको प्राइमरी का रेटेड करंट जा रहे हैं वही, क्योंकि सेकेंडरी करंट जीरो है, सो प्राइमरी का जो रेटेड करंट है 0.3 पर यूनिट है वो आपको डिफरेंशियल करंट में आएगा। वाई फेज में भी इतना ही आएगा, बी फेज में भी उतना ही आएगा, क्योंकि आप 3 फेज सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट सिमुलेट किया है, राइट। और इसका बायस क्या होगा फ्रेंड्स, आपको आधा हो जाएगा इसका, क्योंकि ये करंट जीरो है, सो 0.3 पर यूनिट डिवाइडेड बाई 2, 0.15, सो बायस करंट है इसका आधा हो जाएगा, राइट। तो ऐसा आप इसका ट्रांसफार्मर का डिफरेंशियल प्रोटेक्शन सही से पिक हो रहे नहीं हो रहे वो आप इसको देख सकते हैं। उसको आपको सेंसिटिविटी टेस्टिंग बोलते हैं, और इसका जो पहले वाला को आप इसको स्टेबिलिटी टेस्टिंग बोलते हैं फ्रेंड्स, राइट। ये आपको स्टेबिलिटी टेस्टिंग है। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गया है फ्रेंड्स। ठीक है, हमारा साथ आगे भी बनाता रहिए फॉर मोर एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक यू फ्रेंड्स।